हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 6 शुरू करेंगे, द ब्राउनिंग वर्जन। ठीक है, द ब्राउनिंग वर्जन स्टूडेंट्स, ये अपने आप में एक बुक है, एक जो और जो लेसन हम पढ़ेंगे वो इसमें से लिया गया एक छोटा सा अंश भर है। तो अब इसमें क्या होता है कि 3 कैरेक्टर होते हैं लेसन के अंदर। एक मिस्टर क्रॉकर हैरिस होते हैं जो कि हेड टीचर होते हैं मिडल एज के। उसके बाद दूसरे फ्रैंक जो दूसरे सब्जेक्टिव टीचर होते हैं, और टैप्लो इसमें एक स्टूडेंट होता है जो 16 ईयर स्टूडेंट जो कि इनका प्यूपिल है, मतलब इनका शिष्य है। ठीक है, तो इस लेसन में दरअसल फ्रैंक और टैप्लो के बीच में जो भी बातें होती है ना क्रॉकर हैरिस के बारे में, वो सभी इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो लेट अस रीड द लेसन। कहता है कि दिस इज़ एन एक्सेप्ट फ्रॉम द ब्राउनिंग वर्जन। यह ब्राउनिंग वर्जन से लिया गया एक अंश है। द सीन इज सेट इन अ स्कूल, और यह दृश्य किसी स्कूल में मतलब कि इसको शुरू होता है। फ्रैंक इज यंग एंड क्रॉकर हैरिस मिडल एज। फ्रैंक युवा है और क्रॉकर हैरिस एक अधेड़ उम्र का एक अध्यापक है। बोथ आर मास्टर्स, दोनों ही अध्यापक हैं या टीचर हैं। टैप्लो इज अ 16 बॉय ऑफ 16। टैप्लो एक 16 वर्ष का लड़का है। हु हैज कम टू डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर क्रॉकर हैरिस, जो कि स्कूल में एक्स्ट्रा वर्क कर क्रॉकर हैरिस के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आया था। बट द लेटर हैज़ नॉट येट अराइव्ड। परंतु क्या है कि जो श्रीमान क्रॉकर हैरिस हैं वो अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे हैं। एंड फ्रैंक फाइंड्स टैप्लो वेटिंग, और तभी वहाँ पर जो दूसरा टीचर फ्रैंक आता है वो टैप्लो को श्रीमान क्रॉकर हैरिस के लिए इंतज़ार करते हुए वहाँ पर पाता है। अब फ्रैंक कहता है, डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जान सकता हूँ? टैप्लो, नो सर। अब फ्रैंक कहता है कि व्हाट्स योर नेम? टैप्लो के क्या नाम है तुम्हारा? टैप्लो कहता है कि टैप्लो। और फ्रैंक, टैप्लो, नो नहीं, आई डू नॉट, मैं नहीं जानता। यू आर नॉट अ साइंटिस्ट आई गेदर, कहता है कि शायद तुम एक विज्ञान के विद्यार्थी नहीं हो। टैप्लो कहता है कि नो सर, नहीं श्रीमान जी, आई एम स्टिल इन द लोअर 5th, मैं अब भी निचली 5वीं कक्षा में हूँ। आई कैन नॉट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म, मैं अगली कक्षा में पहुँचने तक मतलब एक स्पेशलाइज यानी ऐच्छिक विषय नहीं ले सकता। दैट्स टू से, बस यही कहने का परिणाम यह है कि इफ़ आई हैव गॉट माई रिमूव ऑल राइट्स, यदि मैं ठीक ठाक करके अगली क्लास में पास हो गया तो ही मैं अपना मतलब वो सब्जेक्ट ले पाऊँगा। उसके बाद कहता है कि फ्रैंक, डू नॉट यू नो इफ़ यू हैव गॉट यूर रिमूव, कहता है कि क्या आपको नहीं पता कि भाई आप पास हो गए या अगली कक्षा के लिए प्रमोट कर दिए गए हैं? टैप्लो कहता है कि नो सर, नहीं श्रीमान जी, मिस्टर क्रॉकर हैरिस डज नॉट टेल अस द रिजल्ट लाइक द अदर मास्टर्स। श्रीमान क्रॉकर हैरिस ने अभी तक हमें दूसरे अध्यापकों की तरह हमारा रिजल्ट नहीं बताया है कि हम अभी पास हुए कि नहीं। फ्रैंक कहता है कि वाई नॉट, क्यों नहीं? टैप्लो कहता है कि वेल यू नो व्हाट ही इज़ लाइक सर, कहता है कि श्रीमान जी आपको नहीं पता कि वो किस तरह के व्यक्ति हैं। फ्रैंक कहता है कि आई बिलीव देयर इज अ रूल फ्रॉम द रिजल्ट शुड ओनली बी अनाउंस्ड बाय द हेड मास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ टर्म। कहता है कि जहाँ तक मेरा मानना है, आई बिलीव मैं मानता हूँ या मेरा विश्वास है, देयर इज अ रूल कि इस तरह का एक नियम है कि रिजल्ट शुड ओनली बी अनाउंस्ड बाय द हेड मास्टर, कि परिणाम तो केवल अंतिम वर्ष के दिन, लास्ट डे ऑफ टर्म, मतलब साल के आखिरी दिन मुख्याध्यापक को ही सुनाता है या उसी के द्वारा घोषित किए जाने चाहिए। टैप्लो कहता है कि यस हाँ, बट हु एल्स पेज अटेंशन टू इट, पर इसकी तरफ कौन ध्यान देता है? एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस, सिवाय श्रीमान क्रॉकर हैरिस के। फ्रैंक कहते हैं कि आई डू नॉट, मुझे नहीं पता। आई एडमिट, मैं मानता हूँ, बट देर इज़ नो क्राइटेरियन, पर इसके लिए क्या कोई मापदंड है?
सो यू हैव गॉट टू वेट अनटिल टुमारो। कहता है कि टू नो योर फेट, इसलिए इसके तुम्हें अपना भाग्य जानने के लिए कल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। हैव यू, क्या आप ऐसा करेंगे? कहता है कि चैपलो, यस सर, हाँ श्रीमान जी। चैपलो, फ्रैंक कहता है कि सपोजिंग द आंसर इज़ फेवरेबल व्हाट देन, मान लो उत्तर सही है तब क्या? चैपलो कहता है कि ओ साइंस सर, ऑफ कोर्स। ओ विज्ञान, निसंदेह श्रीमान जी, मैं वही लूँगा। फ्रैंक सैडली, उदासीतापूर्वक, यस वी गेट ऑल द स्लैकर्स। कहता है कि हाँ, हमारे पास सभी कामचोर ही आते हैं। स्लैकर्स होता है कामचोर, वर्क सिरकर। चैपलो प्रोटेस्टिंगली, अब इस बात का विरोध करते हुए, आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर, श्रीमान जी मैं विज्ञान में बहुत रुचि लेता हूँ। फ्रैंक कहता है कि आर यू, क्या आप भी? आई एम नॉट, मैं नहीं। नॉट एट लीस्ट, लगभग। इन द साइंस आई हैव टू टीच, कहता है कि विज्ञान में तो नहीं जिसे मुझे पढ़ना पड़ता है। टैपलो कहता है कि वेल ठीक है, एनीवे फिर भी सर श्रीमान जी इट्स अ गुड डील मोर एक्साइटिंग, कहता है कि यह अपने आप में देन मच म्यू, इंडिकेटिंग हिज बुक, उसकी किताबों की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि श्रीमान जी मतलब कि होता है एक कूड़ा करकट, कचरा। कहता है कि इस कचरे से तो कहीं अधिक मज़ेदार होगी। अब कहता है कि फ्रैंक कहता है कि व्हाट इज़ द मक, मतलब इसका आपसे क्या तात्पर्य है, कचरे से क्या तात्पर्य है? चैपलो कहता है कि एस्चाइलस द अगमेम्नन, कहता है कि वो एस्चाइलस का अगमेम्नन। फ्रैंक कहता है कि एंड योर कंसीडर व्यू इज़ दैट द अगमेम्नन इज मक, तो इसका मतलब आपका अभिप्राय है कि जो मतलब अगमेम्नन है वो एक कचरा है। टैपलो कहता है कि वेल नो सर, ठीक है पर ऐसी बात नहीं है श्रीमान जी। आई डो नॉट थिंक द प्ले इज मक एग्जैक्टली, मैं ऐसा नहीं मानता कि यह नाटक बिल्कुल पूर्ण रूप से ये कचरा है। आई सपोज इन अ वे, मैं किस तरीके से मानता हूँ, इट्स रादर अ गुड प्लॉट, कि यह एक अच्छी कथा वस्तु है। प्लॉट होता है जोड़ तोड़ के बनाई गई कथा, कहानी। रियली, वास्तव में, अब वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड, जिसमें कि एक पत्नी अपने पति की हत्या कर देती है, एंड ऑल दैट, और बस यही सब कुछ। आई ओनली मीन द वे, मेरा अभिप्राय सिर्फ इस बात से है, इट्स टॉट टू अस जस्ट अ लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स स्ट्रॉन्ग टुगेदर, कहता है कि काफ़ी मात्रा में इसमें यूनानी शब्द हैं जो बांध रखे हैं, जो हमें इस तरीके से पढ़ाए जाते हैं। एंड 50 लाइन्स इफ़ यू गेट दैम रॉन्ग, और कहता है कि यदि कोई गलती हो जाए तो दंड के रूप में 50 बार उनको लिखना भी पड़ता है। फ्रैंक कहता है कि यू साउंड अ लिटिल बेटर टैपलो, कहता है कि तुम्हारी आवाज़ में कुछ मतलब लिटिल बिटर, बिटर मतलब कड़वाहट, आपकी आवाज़ में थोड़ा सा कड़वाहट दिखाई पड़ रही है। टैपलो कहता है कि आई एम रादर सर, हाँ ऐसी बात है श्रीमान जी। फ्रैंक कहता है कैप्टन, हाँ, तो कहता है कि ठीक है जारी रखो। टैपलो कहता है कि नो सर एक्स्ट्रा वर्क, मुझे अलग से होमवर्क दिया गया है। फ्रैंक कहता है कि एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, स्कूल के आखिरी दिन भी तुम्हें एक्स्ट्रा वर्क दिया गया है। अब टैपलो कहता है उसके बाद टैपलो कहता है कि यस सर, हाँ श्रीमान जी, एंड आई माइट बी प्लेड गोल्फ, और कहता है कि मुझे मैं गोल्फ खेल रहा होता। यू वुड थिंक ही वुड हैव एनफ टू डू एनी वे हिमसेल्फ, कहता है कि और इस आप सोचेंगे कि उनके पास खुद करने के लिए काफ़ी काम रह गया होगा। कंसिडरिंग ही इज़ लिविंग टुमारो फॉर गुड, यह सोचते हुए कि वह कल हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा या निकल जाएगा। बट ओ नो, परंतु अरे नहीं, आई मिस्ड आ डे लास्ट वीक, कहता है कि पिछले सप्ताह एक बार जब मैं बीमार था उस दिन मैं नहीं आ पाया। तो कहता है कि आई वाज इल, मैं बीमार था। सो हियर आई एम, कहता है कि इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। ये एक्स्ट्रा वर्क क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि पिछले सप्ताह मैं बीमार था, मैं नहीं आ पाया था, इसलिए यहाँ हूँ। एंड लुक एट द वेदर सर, श्रीमान जी मौसम भी तो देखिए ना। फ्रैंक कहता है कि बैड लक, बुरी किस्मत।
स्टिल देयर इज़ वन कम्फर्ट, फिर भी एक राहत भरी बात है। यू आर प्रेटी वेल सर्टेन टू गेट यूर रिमूव टुमारो फॉर बीइंग अ गुड बॉय इन टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। कहता है कि यू आर प्रेटी वेल सर्टेन टू गुड यूर रिमूव। कहता है कि यह तुम्हें निश्चित हो गया होगा कि कल तुम्हें रिमूव टुमारो फॉर बीइंग अ गुड बॉय, तुम्हें एक अच्छी कक्षा अच्छे लड़के होने के नाते तुम्हें अगली कक्षा में पास या अगली कक्षा में भेज दिया जाएगा पास करके। इन टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क मतलब अलग से काम करने के बजाय, मतलब ये जो अलग से काम कर रहे हो इसको पूरा होने के बाद तुम्हें एक अच्छा लड़का होने के नाते अगली क्लास में भेज दिया जाएगा या पास करके आगे प्रमोट कर दिया जाएगा। टेप्लो कहता है कि वेल ठीक है, आई एम नॉट सो श्योर सर, श्रीमान जी मुझे इतना पूर्ण विश्वास नहीं है। दैट वुड बी ट्रू ऑफ द ऑर्डिनरी मास्टर, वह साधारण अध्यापकों के बारे में तो कहना सही होगा। कहता है कि ऑलराइट ठीक है, दे जस्ट वुड नॉट डेयर नॉट टू गिव अ चाप टू रिमूव आफ्टर हिज टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। कहता है कि वो किसी भी लड़के को मतलब बीच वाली कक्षा के लिए दे जस्ट वुड नॉट डेयर, वो ऐसा साहस नहीं करते नॉट टू गिव अ चाप अ रिमूव। कहता है कि उत्तीर्ण करने का या पास करने का आफ्टर हिज टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। कहता है कि वो किसी भी लड़के को मतलब कक्षा में पास न करने का साहस नहीं कर सकते जब तक कि वो अलग से या एक्स्ट्रा वर्क ना करे। बट दोज सॉर्ट ऑफ रूल डू नॉट अप्लाई टू द क्रॉकर मिस्टर क्रॉकर हैरिस, परंतु वो रूल या नियम श्रीमान क्रॉकर हैरिस के लिए तो लागू नहीं होते। आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा यस्टरडे, ऑलराइट इफ ही वुड गिवन मी आर रिमूव एंड डू यू नो व्हाट ही सेड सर। और कहता है कि कल मैंने उनसे सीधा ही पूछ लिया था कि क्या वो मुझे पास कर चुके हैं और आप जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा श्रीमान जी। कहता है ना कि एंड डू यू नो, आप क्या जानते हैं व्हाट ही सेड, उन्होंने मुझे क्या कहा। फ्रैंक कहता है कि नो व्हाट, नहीं क्या कहा उन्होंने। टेप्लो इमिटेटिंग अ वेरी जेंटल रादर थ्रोटिंग वॉइस। कहता है कि उन्होंने मुझे मतलब टेप्लो ने उसकी नकल निकालते हुए एक समझदार से तरीके से उसकी नकल निकालते हुए और गला फाड़ के कहा, माय डियर टेप्लो, मेरे प्रिय टेप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, मैंने आपको वही दिया है जिसके आप पात्र हो, नो लेस न तो कम, एंड सर्टेनली नो मोर, नहीं निश्चित तौर पर अधिक दिया है। डू यू नो सर, के श्रीमान जी क्या आप जानते हैं, आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन, कि कहते हैं कि क्या आप जानते हैं कि मतलब उन्होंने मुझे मार्क मी डाउन, मुझे कम ही कुछ दिया है या कम ही अंक दिए हैं, रादर देन अप, अधिक की बजाय, फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क लेने के लिए। आई मीन मेरा अभिप्राय है द मैन्स हार्डली ह्यूमन, कहते हैं कि मेरा अभिप्राय है कि वह मानवता के गुण नहीं रखते, यानी कठोर हृदय वाले। ही ब्रेक्स ऑफ क्विकली, और वह जल्दी से रुक जाता है। सॉरी सर, हैव आई गॉन टू फार, कहता है कि माफ़ करना श्रीमान जी, क्या मैं कुछ अधिक बोल गया। फ्रैंक, यस मस्ट टू फार, हाँ कुछ ज़्यादा ही अधिक बोल गए। टेप्लो, सॉरी सर, आई गॉट कैरिड अवे, उसने कहा कि मैं ज़्यादा उत्तेजित हो गया था। फ्रैंक कहता है कि एविडेंटली, ये स्पष्ट है। ही पिक्स अप अ न्यूज़पेपर एंड ओपन्स इट, वह एक अखबार को उठाता है और इसको खोलता है। एयर टेप्लो, अरे टेप्लो। टेप्लो कहता है कि यस सर, हाँ श्रीमान जी। फ्रैंक कहता है कि व्हाट वाज दैट क्रॉकर हैरिस सेड टू यू, वह क्या था जो क्रॉकर हैरिस ने तुम्हें कहा। जस्ट यार रिपीट इट वुड यू, क्या आप इस बात को दोबारा बताएंगे। टेप्लो इमिटेटिंग अगेन, दोबारा नकल करते हुए, माय डियर टेप्लो, मेरे प्रिय टेप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, मैंने आपको उतना ही दिया है जितने के आप पात्र थे या जितने आपको मिलना चाहिए था। नो लेस, न तो कम, नो सर्टेनली मोर, न ही निश्चित रूप से अधिक। फ्रैंक कहता है कि लुकिंग सेवर, अब उसकी तरफ मतलब काफ़ी कठोरता से देखते हुए
उसकी तरफ, और कहता है कि नॉट इन द लिस्ट लाइक हिम, कहता है कि थोड़ा सा भी उसके जैसा नहीं। रीड योर नाइस स्टाइलस एंड बी क्वाइट, अपना बढ़िया स्टाइलस पढ़ो और चुप रहो। चैपलो विद डिसलाइक स्टाइलस, स्टाइलस की तरफ घृणात्मक तरीके से देखते हुए। बस स्टूडेंट्स इतना ही पढ़ेंगे आज। थैंक्स।